So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर, और हम अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर से हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ नई बातों को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। आज हम बात कर रहे हैं चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर। चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर इसके सिद्धांत की, ठीक है, और इसकी कार्यविधि, तो ये हम समझेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, और इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा देखना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से किसी परिपथ में वैद्युत धारा मापी जाती है। चल कुंडली धारामापी कहलाती है। नोट डाउन करेंगे चल कुंडली धारामापी की परिभाषा। चलिए डेफिनेशन कह लीजिए इसे आप। अब हम बात करते हैं इसके रचना के ऊपर और इसके सिद्धांत के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसमें होता है एक नर्म लोहे की रॉड। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये है नर्म लोहे की रॉड, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आयताकार जो कुंडली है वो इस तरीके से लिपटी रहती है, अनेक फेरों वाली, ठीक है। काफी सारे फेरे उसमें होते हैं। मैं यहाँ पर 3-4 फेरे ही दिखा रहा हूं। तो ये हमने क्या बनाई है, ये हमने एक कुंडली बना दी है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है इसका ये है नर्म लोहे की रॉड, और इसके ऊपर तांबे के तार की कुंडली हमने लिपटी हुई।
अब इसको जो है, इसको रखा जाता है इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। मतलब एक तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक तरफ दक्षिणी सिरा, और उसके बीच में इसको जो है हमने रखा रहता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब इसको जो है, इसको लटकाया रहता है हमने फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से। तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से इस तरीके से इसको हमने लटका रखा है ऐसे। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार से हमने इसको ऐसे लटका रखा है। ये कौन सा तार है? ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है। अब इस तार के बीच में जो है, इस तार के बीच में यहां पर जो है ये वाला पार्ट, यहां पर मिरर भी लगा होता है। क्या लगा होता है? मिरर। तो इस पार्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा भाई? मिरर भी देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? मिरर इसमें लगा हुआ है, शीशा, दर्पण एक। ठीक है, तो यहाँ पर दर्पण, लैंप और स्केल व्यवस्था होती है, उसकी वजह से हम लोग रीडिंग लेते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? रीडिंग लेते हैं। वो तो आगे की बातें हो जाएंगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको इसकी जो संरचना है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि संरचना इसकी कैसी कैसी रहती है। तो ये एक नर्म लोहे के रॉड के ऊपर हमने कुंडली बना दी, ठीक है, तांबे के तार की, और उसके बाद हमने इसको लटका दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारे पास ऐसे टाइट करने के लिए इसको, इस तार को टाइट करने के लिए हमारे पास एक टोपी टाइप होती है। क्या होती है? टोपी। इसको बोलते हैं ऐंठन टोपी। ठीक है, तो इसको घुमा करके इसको टाइट ढीला किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब देखो, अब दूसरी तरफ इसके क्या रहता है? एक स्प्रिंग रहती है। दूसरी तरफ क्या रहती है? एक स्प्रिंग रहती है। ये अब दोनों तरफ से ये जुड़ा रहता है, दो एंड से, दोनों तरफ से ये किया रहता है? ये जुड़ा रहता है। तो एक तरफ से ये इधर से, अगर इधर वाली साइड से इसको जोड़ा गया है, इधर की तरफ से इसको जोड़ा गया है एक पैंच T2 से, और इधर की तरफ से इसको जोड़ा गया है एक पैंच T1 से, संयोजक पैंच इसको बोलते हैं। तो ये इसका एक रचना हो गई, ये इसका एक कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरीके का हमको ये चल कुंडली धारामापी जो है देखने को मिलता है। T1 और T2 क्या है? संयोजक पेंच है। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन है किसका? चल कुंडली धारामापी का। किसका? चल कुंडली धारामापी का। तो ये है एक बेसिक हमारा चल कुंडली धारामापी का स्ट्रक्चर भाई। आई होप यहाँ तक जो मैंने आपको ड्रॉ करा है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये बातें तो आपको समझ में आई होगी कौन सा क्या क्या है ना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ फिर से कि यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये है नर्म लोहे के रॉड, इनको मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, ये इसके ऊपर क्या है? तांबे के तार की कुंडली है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या था? ये था फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार। और यहां पर ये हो गया एक दर्पण लगा हुआ हो गया, है ना, ये म्यू हो गया। ठीक, यहां पर क्या लगी हुई है? एक स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये एक स्प्रिंग भी हो गई। ये एक स्प्रिंग भी हो गई। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका ये भी एन और एस क्या हो गए, चुंबक हो गए। और ये यहाँ पर ये क्या है, ये है ऐंठन टोपी, ऐंठन टोपी जो टाइट करने का काम करेगी इस वायर को। और इधर इधर क्या हो गए, ये संयोजक पेंच हो गए, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल। ये बीच में दर्पण हो गया, दर्पण के इधर उधर हमको क्या दिखने को मिल जाएगा, हमको देखने को मिल जाएगा लैंप और स्केल व्यवस्था। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगी, लैंप स्केल व्यवस्था, लैंप स्केल व्यवस्था, जिससे हम क्या करेंगे, रीडिंग जिससे लेंगे, है ना। अभी वर्किंग भी समझेंगे इसकी। ये फिलहाल इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको जल्दी से नोट डाउन कर लें। इनको जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। चलिए, यहां तक नोट डाउन हो गया। आई होप यहां तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होंगी। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे इसकी रचना को ना, इसकी रचना को हम लिखेंगे पॉइंट वाइज। रचना, कंस्ट्रक्शन। रचना में पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये बताया था कि इसमें क्या रहता है, दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव हमको देखने को मिलते हैं, चुंबकीय ध्रुव एन व एस। दो पावरफुल हमको मैग्नेटिक पोल्स देखने को मिलते हैं एन और एस, ठीक है, जिनके बीच में हमारा क्या रहता है, ये कुंडली रहती है, ठीक है। नर्म लोहे की रॉड के ऊपर लिपटी हुई तांबे की आयताकार कुंडली, ठीक है। नेक्स्ट, कुंडली के बाद हमने क्या देखा, इसमें एक लटकन तार होता है जो कि किसका बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, जिससे हमने इस कुंडली को लटका रखा है, ठीक हो गया। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, फोर्थ पॉइंट इसमें लिखेंगे कि एक स्प्रिंग भी होती है ना, स्प्रिंग होती है जिसको हमने एच डैश से दिखा रखा है। एक दर्पण होता है जो कि क्या रहता, जिसके पास में क्या रहता है, लैंप स्केल व्यवस्था से जो हमको क्या करता है, रीडिंग नोट करवाता है, ठीक है। और क्या रह गए हमारे, और संयोजक पेंच रह गए 2। तो ये पूरी रचना है भाई, ये पूरी क्या है, रचना है इसकी
इस चल कुंडली धारामापी की। ठीक है, और ये संपूर्ण व्यवस्था, यह संपूर्ण व्यवस्था एक शीशे के बॉक्स में बंद रहती है, एक शीशे के बॉक्स में बंद रहती है। ठीक हो गया, ये था हमारा चल कुंडली धारामापी। अब इसके बाद आते हैं इसके प्रिंसिपल के ऊपर, इसके सिद्धांत के ऊपर। तो नेक्स्ट हेडिंग पुट अप करेंगे सिद्धांत। प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? इसका प्रिंसिपल ये कहता है, माना जो कुंडली का क्षेत्रफल है वो है कैपिटल ए, वो है कैपिटल ए। कुंडली में फेरों की संख्या वो है कैपिटल एन। कुंडली में प्रवाहित धारा वो है स्मॉल आई। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो है सपोज कैपिटल बी। ठीक है, ये सारे डेटा हमारे पास हमने एज्यूम कर लिए। हमने क्या कर लिए? एज्यूम कर लिए। अतः जरा ध्यान दीजिए, यहां पर जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुंडली पर जो है एक विक्षेपण बल युग्म कार्य करता है। क्या करता है? विक्षेपक बल युग्म कार्य करता है। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? कुंडली पर लगने वाले, कुंडली पर लगने वाले लगने वाला विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहां थीटा की अगर बात करें तो थीटा वो कोण होगा कुंडली पर डाले गए लंब व बी की दिशा के बीच कोण। इतना पार्ट नोट डाउन करेंगे, फिर इसको अंडरस्टैंड, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इतना पार्ट नोट डाउन करेंगे। अब इसके आगे डेरिवेशन देखिए। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहां थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में यहां पर वैल्यू रखूंगा, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है भाई? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 90 की डिग्री की वैल्यू 1 रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी। ठीक है, इतना बल आघूर्ण जो है वो काम कर रहा है किस पर? इतना बल आघूर्ण काम कर रहा है इस कुंडली पर। तो यहां तक की बात समझ में आ गई? टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी।
अच्छा, टॉ का एक और फॉर्मूला होता है, एवं टॉ इज इक्वल टू सी थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, टॉ इज इक्वल टू सी थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, जहां पर सी क्या है, सी है प्रत्यानयन बलयुग्म, है ना, और थीटा क्या हो गया, थीटा वही एंगल हो गया। तो टॉ इज इक्वल टू सी थीटा प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के लिए ये फॉर्मूला भी हमारे पास। अब मैं जब दोनों समीकरणों की क्या करूंगा, तुलना करूंगा, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर, तुलना मतलब क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में टॉ टॉ लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब NIAB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सी थीटा के बराबर हो जाएगा, है ना। और यहां से I इज इक्वल टू निकल जाएगा हमारे पास फॉर्मूला C अपॉन NAB और थीटा, C अपॉन NAB और थीटा, है ना। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इतना, C इज इक्वल टू NAB अपॉन थीटा। अब C इज इक्वल टू NAB अपॉन थीटा के बाद देखिए, C इज इक्वल टू NAB अपॉन थीटा, यहां देखना C अपॉन NAB जो है ये एक कांस्टेंट होता है K, ठीक है, ये नियतांक है, क्योंकि यहाँ पर CNAB चारों की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, इसको हम कहते हैं चल कुंडली धारामापी का नियतांक, ओके, और K से हम इसको डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K थीटा आ जाएगा, फाइनल फॉर्मूला I इज इक्वल टू K थीटा, और K क्या है, नियतांक है, तो हम ये समझ सकते हैं I की सीधे सीधे वैल्यू जो है वो अनुक्रमानुपाती है किसपे, अनुक्रमानुपाती है किसके, थीटा के। और थीटा क्या था, थीटा वो कोण था जो कि लंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बन रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। थीटा का मान जो है हम प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं, एवं इससे थीटा पता चल जाएगा तो I का पता चल जाएगा, धारा I का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये था हमारा चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत, ठीक है। और थीटा का मान कैसे निकालना है ये मैं बताऊंगा अपनी अगली क्लास में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपके समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।